द टारगेट 365 न्यूज में आपका स्वागत है। ट्रांसपोर्टर संजय सिंह पर हमला मामले ने तूल पकड़ा। हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन जारी। पट्टी शहर में उबाल विरोध प्रदर्शन तेज। पीने की शांति व्यवस्था बनाए रखने की मांग। अंबिकापुर में ट्रांसपोर्टर संजय सिंह पर हुए हमले का मामला अब तूल पकड़ चुका है। शहर भर में इस घटना के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठनों और बड़ी संख्या में महिलाओं सहित समाज के लोगों ने एसपी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। यह मामला 28 मार्च शुक्रवार देर रात का है, जब अंबिकापुर के रिंग रोड पर ट्रांसपोर्टर संजय सिंह की महिंद्रा थार और वसीम कुरैशी के कार के बीच टक्कर हो गई। यह हादसा मामूली था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। आरोपी वसीम कुरैशी ने अपने भाई डॉक्टर मोनू कुरैशी और अन्य साथियों के साथ मिलकर संजय सिंह पर प्राणघातक हमला कर दिया। बीच सड़क पर संजय सिंह की बेरहमी से पिटाई की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपियों ने उनका सिर लोहे के खंभे से बार बार टकराया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इतना ही नहीं, आरोपियों ने कथित रूप से संजय सिंह का सिर कलम करने की धमकी भी दी। ये पूरी घटना सामने आने के बाद हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। बड़ी संख्या में लोगों ने इस हमले को मॉब लिंचिंग करार देते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हिंदू संगठनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर आरोपियों पर मॉब लिंचिंग की धाराएं जोड़ने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि संजय सिंह पर हमला कोई साधारण झगड़ा नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित साजिश के तहत उन्हें निशाना बनाया गया। घटना के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। पुलिस अधीक्षक ने शहरवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिलाया कि आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अब यह देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। क्या आरोपियों पर मॉब लिंचिंग की धाराएं लगाई जाएंगी? क्या संजय सिंह को न्याय मिलेगा? इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है और अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक निर्दोष लोगों पर इस तरह के हमले होते रहेंगे। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आप चाहते हैं कि दोषियों को सख्त सजा मिले तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहें। मैं इस मामले का आप सभी को आश्वासन देना चाहूँगा कि इसमें पुलिस गंभीर है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही साथ मैं आप सभी से यह अपील करूँगा कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि अभी त्यौहार का सीज़न भी है। इस बीच में पुलिस पूरी तरीके से त्यौहार को भी शांतिपूर्ण बनाने के लिए पूरी अपनी व्यवस्था लगा के रखी हुई है। और साथ ही साथ आप सभी से भी अपील है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें। किसी प्रकार की अफवाह या फिर अन्य माध्यमों से अगर कोई ऐसी उड़ती खबर आती है जिसमें शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की जाती है, उसको ध्यान न दें और अपना पूरा संयम बरतें। आज हिंदू युवा एकता मंच और क्षत्रिय समाज के लोग एसपी ऑफिस आकर एक ज्ञापन दिए हैं, जिसमें वे बता रहे हैं कि एक मारपीट की घटना हुई थी 28 की रात को, जिसमें मोनू कुरैशी और वसीम कुरैशी के द्वारा संजय सिंह को मारपीट किया गया था, जिससे उसको चोटें आई थी, गंभीर चोटें आई थी, जिसका इलाज अभी हॉस्पिटल में चल रहा है। इसी बात को लेकर मोनू कुरैशी और वसीम कुरैशी की जल्दी गिरफ्तारी एवं जो भी इसमें शामिल अन्य व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर दोनों संगठन एसपी ऑफिस में मुलाकात किए हैं। मैं सभी को आश्वासन देना चाहूँगा कि इसमें पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है। जिन जिन व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। 307 धारा जो आज की डेट में बीएनएस में 109 बीएनएस की धारा बनती है, अटेम्प्ट टू मर्डर, उसके अंतर्गत कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज की गई है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो। जो आए थे उनकी क्या मुख्य मांग तो थी कि उनमें जो आरोपी हैं उनको जल्द गिरफ्तार किया जाए और साथ ही साथ जो अन्य आरोपी हैं जो कि वीडियो और अन्य माध्यमों से उनकी पतासाजी की जाए और उनको भी इस पूरे प्रकरण में आरोपी बनाया जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए। साथ ही साथ उसमें और शिकायत किए हैं कि कुछ पुलिस व्यक्तियों की भी कुछ अगर संदिग्ध भूमिका होती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाए। पुलिस हर कार्यालय का घेराव किया गया है और इस दौरान महिलाएं भी शामिल थी, क्या कहेंगे इसको? घेराव नहीं हुआ, हम लोग कोई भी अशांतिपूर्ण कृत्य नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं। हमने मांग रखी है, हमारे समाज की महिलाएं भी बहुत शामिल हुई इसमें। और सिर्फ ये एक क्षत्रिय समाज की बात नहीं, सारे समाज के लोग हमारे साथ हैं। पूरा हिंदू समाज, पूरा नगर का समाज, जो भी अच्छी सोच वाले लोग हैं, सारे लोग हमारे साथ शामिल हैं।
और उनके पुरुषों महिलाओं सभी ने शामिल होकर एक साथ जाके एसपी साहब से अनुरोध किया कि ये अपराधियों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो। ये खूंखार अपराधी हैं, ये आतंकवादी किस्म के अपराधी हैं जिनका समाज में खुलेआम घूमना समाज के लिए भारी खतरा है। आज आप खुद कल्पना करें कि आप मोटरसाइकिल, स्कूटी या कार से जा रहे हैं और आपकी कार आपका वाहन किसी दूसरे वाहन से टकरा जाता है तो आपके साथ ऐसा हश्र हो सकता है। और आप उस घटना को याद करिए, कुछ सालों पहले दिल्ली में एक आदमी ने एक दूसरी कार वाले को ओवरटेक करने नहीं दिया या साइड नहीं दिया तो उसने बगल से निकलते हुए गोली मार के उसकी हत्या कर दी थी। तो जो रोड रेज कहलाता है ये रोड रेज है और ये ओवरऑल जो समाज में विकृत मानसिकता का ग्रोथ हो रहा है, ये उस विकृत मानसिकता को दर्शित करने वाली चीज है। और ये विकृत मानसिकता इतनी घिनौनी है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, सेक्स के आधार पर, किसी विषय विशेष पर या किसी और व्यक्तिगत कारण से ये जो मॉब लिंचिंग होती है या अन्य इस तरह के कार्य की घटनाएं होती हैं, हत्या के प्रयास किए जाते हैं, मारपीट की जाती है, ये सारी घटनाएं एक सभ्य समाज के लिए कलंक समान है। और सभ्य समाज में रहने वाले शांतिप्रिय नागरिक कभी भी शांति से नहीं सो सकते जब तक के ऐसे अपराधी तत्काल कानून के शिकंजे में न पकड़े जाएं, न लाए जाएं। गिरफ्तारी को लेकर के क्या, गिरफ्तारी को लेकर हमने उनसे निवेदन किया कि आप प्लीज, हमारा निवेदन है, अनुरोध है कि 24 से 48 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने की कृपा करें। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया है और हम लोगों ने धन्यवाद भी ज्ञापित किया पुलिस प्रशासन का। हमने कहा कि हम पुलिसिंग से आपके प्रसन्न हैं। अभी तक की आपने जिस प्रकार से हत्या के प्रयास की धारा 119 BNS अधिरोपित की है उससे पूरा समाज हृदय से अनुग्रहित है, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता है।